फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे जिस बारे में बात कर रही हूँ उसी टॉपिक को लेकर मैंने लास्ट ईयर अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। 30 मई से मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और टॉपिक था कोरोना के लॉकडाउन में आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए। कोरोना के लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था और ये चलते चलते एक साल पूरा बीत गया। और इस एक साल के बीच में कोरोना ने मेरे घर में भी दस्तक दे ही दी, जबकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर रह रहे थे, हम लोग बहुत ही प्रिकॉशंस में रह रहे थे। पहले मेरी सिस्टर इन लॉ को हुआ, फिर बीच में 2 महीने से हम लोग बहुत परेशान रहे। मैं और मेरे हस्बैंड 2 महीने से बिल्कुल इतना परेशान रहे कि मेरे जो ये सीरीज बन रही थी ना, वो सीरीज बीच में ब्रेक हो गई। पहले मेरी सिस्टर इन लॉ को कोरोना हो गया। वो भी घर से ही ऑफिस का काम करती है, फिर भी उसको हो गया। एंड फिर मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया। एंड उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर ही फिर मुझे कोरोना ने अटैक कर लिया, जबकि मैं लास्ट ईयर से आप समझिए ना के बराबर निकली हूँ। मैं डॉक्टर से के भी पास विजिट नहीं करने जाती थी नॉर्मल भी, कि मुझे मैं निकलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, बहुत छोटा बेटा है मेरा। तो उसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, उसको भी नहीं निकालती थी। इवन मैं तो बालकनीज में भी नहीं खड़ी होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। सो ये कोरोना ने मुझे कैसे अटैक कर लिया मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी हो गया, फिर मेरे बेटे को भी हो गया, बच्चे को भी हो गया। अब ये जो पीरियड था ना, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही बुरा बीता है, बहुत बुरा बीता। ये 2 महीने ना हम लोग बहुत डर के बीता है। चाहे वो मेरे लिए हो, मेरा कंसर्न कि मैं भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी ज़रूरत है मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, और बच्चे के लिए भी चिंता होती थी, हस्बैंड के लिए भी चिंता होती थी। यही सिचुएशन उनके साथ भी थी। तो ये जो कोरोना है ना, बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ समझा जाता है, और बॉन्डिंग भी बनाता है और बॉन्डिंग तोड़ता भी है। आप देखिए, जैसे एफबी पे हम लोग पोस्ट देख रहे हैं, किसी डॉक्टर का आ रहा है, किसी बेटे का आ रहा है, किसी माँ का आ रहा है, किसी पत्नी का आ रहा है। तो वो चीज़ें हमें तोड़ती हैं, बहुत तकलीफ देती है, जबकि हम उन्हें नहीं जानते। और जिनको जानते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, मरने जा रहा है, या हॉस्पिटल जो भी है। तो ये चीज़ें बहुत कुछ सिखा रही हैं। कोरोना जो है ना, बहुत कुछ सिखा भी रहा है हमारे को। जैसे लास्ट ईयर में लॉकडाउन में बताया गया था कि चलो, हमने नेचर से इतना प्यार नहीं किया था, नेचर से प्यार करो, इतनी गंदगी ना फैलाओ। तो ये लास्ट ईयर से बहुत कुछ ठीक हुआ नेचर के साथ हिसाब से। तो ये सब चीज़ें बहुत, लेकिन ये कोरोना में ना बहुत तकलीफ है। अपने घर में जरा भी एंट्री नहीं होने दीजिए इसको, बहुत तकलीफ है। जिसके घर में नहीं हुआ है ना एंट्री हो, जिसके घर में हुआ है वो सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत तकलीफ है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत तकलीफ है। तो इसको एंट्री ना होने दें अपने घर में। और डिजाइनिंग का जो भी मैटर है वो अपने आप से करें, जितना कर सकते हैं अपने आप से करें। अभी किसी बाहरी को मत बुलाएं अपने घर में। जैसे मैंने भी, अभी काम की बात होती है, कुछ लोग कराना भी चाहते हैं, तो मैं मना कर देती हूँ। बहुत लोग अवेयर हैं कि नहीं कराना, मैं मना कर देती हूँ। मैं भी आपके घर में बाहर से नहीं आना चाहती, ना आप और किसी को आना दीजिए। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी क्लाइंट को हार्म पहुँचे, तो मैं अभी तो मना कर देती हूँ। इसके लिए जो भी क्लाइंट मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि अब मेरी बातों से कि क्यों मैं मना करती हूँ। बहुत तकलीफ है, ये मत होने दीजिए। अपने घर को डेकोरेट कीजिए। और जो मेरा सीरीज चल रहा था ना, शादियां अभी नहीं हो रही हैं, हो रही हैं, जो भी है सीरीज के अकॉर्डिंगली आप कभी भी डिजाइन कर सकते हैं अपने घर को। नहीं है न्यूली मैरिड कपल, जैसे हम लोगों की शादी हो गई 7 साल को, अब हम भी क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट, अपने रूम को डेकोरेट। ऐसा नहीं है कि आप डेकोरेट नहीं कर सकते, आप बाद में भी डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन का कोई वो नहीं है कि न्यूली मैरिड के लिए ही कर सकते हैं, या अभी शादियाँ नहीं हो रही, बाद में होंगी तब कर सकते हैं। सीरीज तो मेरी पूरी चलेगी, मैं उसको ब्रेक नहीं करूँगी। अब मैं उसको पूरी कंटिन्यू करूँगी। 3 लेआउट प्लान्स मैंने बनाया था, और एक का मैंने पूरा प्लान एंड एलिवेशन बना के अभी आपको दिखाया। 3D बनाना था, लेकिन 3D का टाइम ये कोरोना ने ले लिया मेरा। तो मैं अभी सेकंड एलिवेशन लेआउट प्लान के एलिवेशन को मैं आपको बना के अभी दिखाऊंगी।
सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा लेआउट प्लान, तो लेआउट प्लान के यही है मोटिव, आपको विजुलाइज करना होगा कि आप टॉप से व्यू कर रहे हैं उसका। टॉप से व्यू करने को लेआउट प्लान कहते हैं। टॉप से अगर व्यू करेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर का टॉप दिखेगा बेड का, साइड का नहीं दिखेगा। साइड का दिखता है जब हम 3D बनाते हैं, 3 डायमेंशनल में बनाते हैं, तो ऊपर का जब टॉप आपको दिखेगा, जैसे ये टॉप आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस ही आपको बेड का दिखेगा, और ये होता है 2 डायमेंशनल में, ठीक है। और जब एलिवेशन हम बनाते हैं तो एलिवेशन में जो हम वॉल पे दिखेगा, जैसे ये फ्लावर दिख रहा है ना, तो ये फ्लावर का भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये वॉल पेपर दिख रहा है, वॉल पेपर भी दिखेगा। और जैसे ये ऊपर मैं दिखाऊं तो ये वॉल क्लॉक है, ये वॉल क्लॉक भी दिखेगा। सो ये सब चीज़ें, और ये टेबल टॉप जो है, टेबल के टॉप का जो साइड का हिस्सा है, इसकी लेग्स दिखेंगे, ये सब हम एलिवेशन में देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ी जाती हैं, तो ठीक है। और आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए समझने में भी, और आपको लगता है कि आप अपने आप से डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे आपको कर्टन्स चेंज करना है, जैसे आपको वॉलपेपर लगाना है, आजकल तो अपने आप से भी लगाने वाले वॉलपेपर आ गए हैं, सो वो आप वॉलपेपर लगाना है, जैसे आप कुछ कुछ अपने रूम में कलर स्कीम में, जैसे आप पेंटिंग लगा के चेंज कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन जो आप परचेज़ कर सकते हैं वो परचेज़ कीजिए। बाहरी लोगों को घर में कभी करने के लिए मत बुलाइए हेल्थ के नज़रिए से। सो अब मैं बना रही हूँ, अब आप देखिए, और इसको बाद में, या अभी अगर आपके पास राउंड शेप का बेड है, इसमें राउंड शेप का बेड मैंने दिया था, तो राउंड शेप का बेड अगर अभी आपके पास है तो वो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बड़ा ह्यूज विंडो है, ह्यूज विंडो नहीं आपको मिलेगी अगर, तो आप उस मैंने कॉर्नर की वॉल पे राउंड शेप का बेड लगाया था, तो आप कॉर्नर से नहीं लगाएंगे। जब आपको 2 वॉल मिल रही हैं अगर, तो दोनों वॉल पे आप अलग अलग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जब भी आगे को आप करवाना मतलब पॉसिबल हो जाएगा, जब ये कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब हम लोगों को सेफली काम करना है। सो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। एक एलिवेशन में अभी आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले प्लान समझते हैं। प्लान में मैंने राउंड शेप का बेड दिया है, ये विंडो दिख रही है, एंड ये 2 साइड टेबल दिख रहे हैं, और ये आपका रोटेटेबल स्टैंड के साथ टीवी दिया है, और एक ये लॉन्च दिया है, एंड इधर भी 2 सोफा चेयर लगाए हैं, ठीक है। इधर आपका ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग एरिया है, ठीक है, और ड्रेसिंग एरिया ये अंदर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका बाथरूम आएगा। तो ये जो है, ये प्लान है, आपको 2 वॉल मिल रही है, 2 वॉल मिल रही है, लेकिन अभी हम मैं जो बना रही हूँ ये ए वॉल मिल रही है आपको, ठीक है। ये वॉल आपको पूरी मिल रही है, दिख रही है, और ये इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, तो इस वॉल का मैं कर रही हूँ। तो इस वॉल में जो मैंने ये लाइन ली है ना, ये लाइन में क्या क्या आ रहा है लाइन के अंदर, वो मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको एलिवेशन में सिंपल नीट एंड क्लीन एलिवेशन दिख रहा है। एक ये फ्लावर, ये जो प्लांटर का पॉट है, ये आपका इधर आ गया, ठीक है। ये 2 साइड टेबल है जिसमें फ्लावर पॉट्स है। ये आपका राउंड शेप का बेड आ गया, जो एलिवेशन में राउंड तो नहीं दिखता है, 3D में दिखेगा। और ये आपका टेलीविजन का स्टैंड आ गया, ठीक है। पीछे विंडो है, ये ग्लास की मार्किंग है। ये आपका एक एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है। और इस वाली वॉल को जब मैं बनाऊंगी ना, ये तो विंडो वाली वॉल है, ये वाली जो वॉल का कट है ना, ये कटा हुआ है, तो ये कट के साथ जब ये वॉल बनेगी ना, ये वाली वॉल, तो इसमें वॉल कट आएगा आपका डिजाइन, ठीक है। और ये विंडो है, विंडो में आप कर्टन का, जैसा भी कर्टन का आपको लेना है, कर्टन के बहुत सारे डिजाइन आते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिप्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ राउंड शेप के साथ आप बहुत अच्छा लग्जरियस भी बना सकते हैं, मॉडर्न भी बना सकते हैं। सो राउंड शेप बेड के साथ आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लेविश और लग्जरियस लुक भी आता है इसका, और मॉडर्न लुक भी आता है इसका। एक साथ ही ये दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इस तरह से पीछे एक लैंप दिया था, वो लैंप के साथ आप इस वॉल पे आपको स्विच बोर्ड देना पड़ेगा, और ये लैंप आपका लॉन्ग स्टैंड वाला लैंप होगा, जिससे आपको रीड वगैरह कुछ करना हो तो वो आपको रीड कर सकते हैं आप उससे। तो ये चीज़ है मैंने
अपनी डिजाइनिंग में दिखाई है। और ये रहा आपका ये एलिवेशन। अब जो सेकंड एलिवेशन बनेगा नहीं, ये वॉल की बनेगी सेकंड एलिवेशन, ये पूरी वॉल की सेकंड एलिवेशन बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज़ें दिख रही है, बेड दिख रहा है, साइड टेबल दिख रहा है, लॉन्जर दिख रहा है, ये सोफा चेयर दिख रहा है, ये सोफा चेयर और ये प्लांटर, ये सबका आपको दिखेगा। सो इस तरह से आपने देखा, मैंने एक एलिवेशन आपको बना के दिखाया। इसमें राउंड शेप की बेड है, इसमें आपको रोटेटेबल टीवी स्टैंड मैंने ऐसे दिया है। सो इसको आप चाहें तो आप सोफे पे बैठे हैं तब भी आप देख सकते हैं इसको रोटेट करके, और आप बेड पे बैठे हैं तब भी आप देख सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसको दिया है। और बहुत बड़ी विंडो मिल रही है आपको, एक विंडो मिल रही है और एक वॉल मिल रही है। तो वॉल में अलग ट्रीटमेंट होगी, विंडो में तो कर्टन वगैरह लगते हैं। ठीक है, अगर आपको मिल रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके रूम में अगर किसी साइड में विंडो है तो आप उस साइड में, बहुत बड़ी भी नहीं हो, छोटी भी हो, तो आप उस साइड में लगा सकते हैं। सो इस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अच्छा खासा रूम का डिज़ाइन हुआ है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स भी ज़्यादा मिल रही हैं। इसमें आपको अटैच बाथरूम तो है ही, लेकिन आपको जब दूसरी एलिवेशन बनाऊंगी ना तो उसमें आपको ड्रेसिंग एरिया वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा रूम डेकोरेट हुआ है। इसको आप ले सकते हैं, आगे को बना सकते हैं। और जब भी आपको, मैं अभी एक दिन लाइव आऊँगी, आपको कोई भी क्वेरीज हैं किसी और भी रूम के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछिए, और क्वेश्चन आंसर जैसे पहले आप छोड़ते थे मेरे मेल पे या पेज पे, वैसे आप रख दीजिए। अब मैं उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगी और लाइव में रहूँगी, तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से। आप पूछिए मेरे से और मैं आपको बताऊंगी। एंड जितना हो सकता है कांटेक्ट फ्री होके आप अपने घर को डिज़ाइन करिए, और अपने जो घर में रहने वाले टाइम को है उसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो इससे मेरा वीडियो बनाने का मोटिव क्लियर होता है, और इंटीरियर डिजाइनिंग सबके पास पहुंचती है, नॉलेज सबके पास पहुंचती है। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लासेस नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपरली, वो भी सीख सकते हैं मेरे डिजाइनिंग को देख के। सो आप लोग सब सीखिए और कीजिए, अपने घर को डिज़ाइन कीजिए। मेरा पर्पज़ यही कि सबको मैं इंटीरियर डिजाइनिंग सिखा पाऊँ। सो बस आप डिजाइनिंग कीजिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लाइक शेयर कीजिए, मेरे को प्रोत्साहित कीजिए इस तरह से। और हाँ, एक मेरी माँ ने एक चैनल बनाया हुआ है, वो स्टोरी के रिलेटेड चैनल है। उसमें आप लाइफ के रियल स्टोरीज को भी आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। और कुछ स्टोरीज रचनात्मक भी हैं। सो अभी स्टार्ट किया है कुछ दिनों पहले ही, और उसका नाम है क्षितिज। आप लोग उसको भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो उसमें बहुत ही लाइफ से, मतलब कुछ रियल स्टोरीज भी हैं, हम लोगों के लाइफ से भी मैच करती हुई स्टोरीज हैं। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो आप लोग देखिए उसको भी। उस चैनल का नाम है क्षितिज, वो आप जरूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट में फिर जल्दी आऊँगी और लाइव भी आऊँगी, तो आप लोग देखिए। और सब कोई सेफ रहिए।